Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, I'm your English teacher, Professor Ashkar Bhatti. Here I would like to say, never relax till the job is done. So, what you do, accomplish it before taking rest. Dear ones, this is our third lecture on our first lesson, Button. I do hope that you are preparing punctuation, translation, and synonyms on daily basis. Keep it up. And now go ahead. Dear students, open your notebooks. The text will be available on the board. So we are just starting our third lecture. Dear ones, I make you remind of the previous situation. हुआ क्या था? नॉर्मा ने मिस्टर स्टीवर्ट को फोन मिला दिया था और उसने कहा आई एम क्यूरियस और स्टीवर्ट ने कहा इट्स नेचुरल. सो वहीं से स्टार्ट लेंगे. सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को, सिनोनिम्स को, उर्दू मीनिंग्स को आप लिखते जाइए. टेक्स्ट आपके सामने बोर्ड पे है, उसे भी तवज्जो दीजिए. Not that I believe a word of what you told us. ये मत समझना कि जो कुछ तुमने हमें बताया है मैं एक भी उस लफ्ज पे यकीन करती हूं. अब नॉर्मा जो है वो एटीट्यूड दिखा रही है. रीड करूंगा. Not that I believe a word of what you told us. ये मत समझना कि जो कुछ तुमने हमें बताया मैं उसके एक लफ्ज पर भी यकीन करती हूं. ओह, इट्स क्वाइट ऑथेंटिक. अब मिस्टर स्टीवर्ट उसे इंप्रेस करना चाह रहा है और कहता है ओह इट्स क्वाइट ऑथेंटिक. क्वाइट बिल्कुल, यू कह लीजिए परफेक्टली, एब्सोल्युटली. ऑथेंटिक, रिलायबल, रियल, डिपेंडेबल, जेन्युइन. मिस्टर स्टीवर्ट आंसर्ड. मिस्टर स्टीवर्ट ने जवाब दिया. वेल व्हाटएवर, ठीक है, जो कुछ भी है. अब यहां पे भी आप देख रहे हैं डैश है और इसका मतलब है कि उसके थॉट्स में शिफ्टिंग हो रही है, कोई चेंज आ रहे हैं. वेल व्हाटएवर, नॉर्मा स्वॉलोड. स्वॉलोड, बात को निगलना. जिस बात पे आप यकीन नहीं कर रहे लेकिन फिर भी उसे कबूल कर लें. स्वॉलोड, निगलना. वो इस बात को निगल गई. स्वॉलोड, इस तरह से वो इस बात को निगल गई. उसने बामुश्किल ही इस बात पे यकीन कर लिया. When you said someone in the world would die, what did you mean? जब तुमने कहा दुनिया में कोई शख्स मर जाएगा तो इस बात का क्या मतलब था? Exactly that, he answered. स्टीवर्ट ने उसने जवाब दिया. बिल्कुल यही मतलब था. एग्जैक्टली दैट. इट कुड बी एनीवन. ये कोई भी हो सकता है. अब यहां पे ये कोई भी हो सकता है, इसे अंडरलाइन कीजिए. और हां, ये भी याद रखिए ये जो दो लाइनें हैं ये इंपॉर्टेंट है फॉर योर पंक्चुएशन. एग्जैक्टली दैट, ही आंसर्ड. इट कुड बी एनीवन. ऑल वी गारंटी इज दैट You don't know them. इसको भी अंडरलाइन कीजिए. बिल्कुल यही मतलब था. उसने जवाब दिया ये शख्स कोई भी हो सकता है. ज्यादा से ज्यादा जिस बात की हम जमानत दे सकते हैं वो ये है कि आप या तुम उसे जानती नहीं होगी. एंड ऑफ कोर्स दैट यू वुडंट हैव टू वॉच देम डाई. और यकीनन, बेशक, उन्हें मरते हुए आपको या तुम्हें देखना नहीं पड़ेगा. फॉर $50,000, नॉर्मा सेड. नॉर्मा ने कहा $50,000 के लिए. तो उसने कहा दैट इज करेक्ट. ये दुरुस्त है, ये सही है. शी मेड अ स्कॉफिंग साउंड. उसने एक तंजिया आवाज निकाली. उसके लहजे से तंज झलकने लगा. दैट्स क्रेजी. ये पागलपन है, ये गैर मुनासिब बात है. स्कॉफिंग, स्कॉफिंग का मतलब इरिटेटिंग, अनोइंग, डिस्गस्टिंग.
unpleasant. Nonetheless, that is the proposition, Mr. Stewart said. ताहम, nonetheless, nevertheless, या फिर however. Nonetheless, that is the proposition, Mr. Stewart said. Mr. Stewart ने कहा, ताहम यही तजवीज़ है. तजवीज़ यही है. Would you like me to return the button unit? क्या आप पसंद करेंगी कि मैं आपको बटन वाला आला वापस कर दूं? पता है कि वो चाह रहा है कि लोग ये किसी ना किसी तरह से इस चीज में इंट्रैप हो जाएं. तो आइए देखते हैं कि आगे क्या होता है. Are you taking interest? I do believe. So keep it up. Norma stiffened. नॉर्मा का रवैया सख्त हो गया. वो सख्त हो गई. स्टिफन का मतलब hardened या got hard. वो सख्ती से बोली. उसने सख्ती से जवाब दिया. Certainly not. यकीनन नहीं. She hung up angrily. उसने गुस्से से फोन काट दिया. उसने बात को, फोन को मनकते कर दिया. The package was lying by the front door. वो पलंदा, वो पार्सल सदर दरवाजे के करीब पड़ा था. Norma saw it. नॉर्मा ने उसे देखा. अब नॉर्मा ने चाहे उसको कहा नहीं है कि वो उसे वापस करे, लेकिन फिर भी वो जान गया कि जिसने कॉल कर दी है वो इसमें इंटरेस्टेड है. द पैकेज वॉज लाइंग बाय द फ्रंट डोर. सदर दरवाजे के पास वो पलंदा पड़ा था. नॉर्मा सॉ इट. नॉर्मा ने इसे देखा. एज शी लेफ्ट द एलिवेटर. जो ही वो बरकी जीना से, लिफ्ट से बाहर निकली. Well, of all the nerve, she thought. ठीक है, उसने पूरी झुंझलाहट के साथ सोचा. She glared at the carton. उसने उस गत्ते के डिब्बे को घूरा. ग्लेड का मतलब घूरी डालते हुए देखना. उसने उसे घूरा. As she unlocked the door. जो ही उसने दरवाजे को खोला. Unlocked, opened. Glade stared. I just want take it in. मैं इसे बिल्कुल अंदर नहीं ले जाऊंगी. She thought. उसने सोचा. Want क्या है? Contraction है will not की. I just want take it in. She thought. उसने सोचा कि मैं इसे बिल्कुल अंदर नहीं लेके जाऊंगी. She went inside and started dinner. वो घर में चली गई, वो अंदर चली गई और रात के खाने का इंतजाम व इंसराम करने लगी. Later, she went into the front hall. बाद में वो बैरूनी हॉल में या सदर हॉल में गई. Opening the door. और दरवाजा खोलते हुए या खोलकर. She picked up the package. उसने उस पलंदे को उठा लिया. And carried it into kitchen. और उसे बावर्ची खाने में ले गई. Carried, took, ले गई. Leaving it on the table. और उसे जाकर मेज पर रख दिया. Getting it? So students, अब इस टेक्स्ट की जो सिनोनिम्स हैं उन पे तवज्जो दीजिए. बोर्ड पर आपको मिलते जाएंगे. सो फर्स्ट वन था अथेंटिक, रियल, डिपेंडेबल, ट्रू. स्कॉफिंग, सेकंड वन स्कॉफिंग, मॉकिंग, रिडिक्लिंग, स्नीरिंग. नॉनदलेस, जिसका मतलब ताहम या इसके बावजूद. डिस्पाइट, नेवरदलेस, हाउएवर. स्टिफन्ड, सख्त हो जाना, सख्ती से. हार्शली, स्वेयरली. ग्लेयर्ड, घूरना. स्काउल्ड, फ्रॉन्ड, स्टेयर्ड, स्वॉलर्ड. डाइजेस्टेड, क्योंकि निगलना, हजम करना. डाइजेस्टेड, ना चाहते हुए मानना. एक्सेप्टेड, एब्जॉर्ब्ड. क्रेजी, फुलिश, unwise. absurd, 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 absurd. proposition, pronunciation क्या है? proposition. plan, project, proposal. तजवीज़ मतलब है इसका. of all the nerve, rudely, angrily, झुंझलाहट से, नाराजगी से. guarantee, जमानत. surety, bond, warranty. So come to the other text. She sat in the living room
वो नशिस्त गाह में बैठ गई, लुकिंग आउट द विंडो, और खिड़की से बाहर देखती रही। अब डेफिनेटली बाहर देखते हुए वो इसी पैकेज के बारे में, इसी बटन यूनिट के बारे में सोच रही होगी। $50,000 उसके दिलो दिमाग पे छाए हुए हैं। सो आइए देखते हैं। आफ्टर अ वाइल, थोड़ी देर के बाद, वाइल ड्यूरेशन, आफ्टर अ वाइल थोड़ी देर के बाद, शी वेंट बैक इन टू द किचन टू टर्न द कटलेट्स इन द ब्रॉयलर। थोड़ी देर के बाद वो वापस बावर्ची खाने में चली गई ताकि गोश्त के टुकड़ों को अंगीठी या चूल्हे पर पलट सके। अब याद रखिए कि कटलेट्स का मतलब क्या है? पीसीज ऑफ मीट, गोश्त के टुकड़े, कटलेट्स। डियर स्टूडेंट्स, ये लेसन जो है वैसे भी मजेदार है क्योंकि इसमें मजेदार खानों का भी जिक्र है। सो गो अहेड। आफ्टर अ व्हाइल शी वेंट बैक इनटू द किचन टू टर्न द कटलेट्स इन द ब्रॉयलर। कुछ देर बाद वापस बावर्ची खाने में वो चली गई ताकि गोश्त के टुकड़ों को अंगीठी में पलट दे। शी पुट द पैकेज इन अ बॉटम कैबिनेट। बॉटम का मतलब बेस, लोअर साइड, और कैबिनेट बॉक्स, बॉक्स, कैबिनेट ड्रॉर। शी पुट द पैकेज इन अ बॉटम कैबिनेट। उसने, पुट का मतलब रख दिया, उसने उस पलंदे को, पार्सल को एक निचली अलमारी में, एक निचले डिब्बे में रख दिया। शी वुड थ्रो इट आउट इन द मॉर्निंग। अब ये शी के बाद अपॉस्ट्रोफी है और फिर डी है और ये कॉन्ट्रैक्शन है वुड की। शी वुड थ्रो इट आउट इन द मॉर्निंग। वो सुबह इसे बाहर फेंक देगी। मे बी सम एसेंट्रिक मिलीनियर इज प्लेइंग गेम्स विद पीपल। हो सकता है कि कोई अजीब दौलतमंद लोगों के साथ खेल खेल रहा हो, मजाक कर रहा हो। प्लेइंग गेम्स, छेड़खानी कर रहा हो। शी सेड, उसने कहा। ऑर्थर लुक्ड अप फ्रॉम हिज डिनर। ऑर्थर ने शाम का खाना खाते हुए नजरें उठाकर उसे देखा। आई डोंट अंडरस्टैंड यू। मुझे तो तुम्हारी समझ नहीं आती। व्हाट डज दैट मीन? इसका क्या मतलब है? असल में ऑर्थर इसे इमोरल करार दे चुका है, लेकिन नॉर्मा इस बात को छोड़ ही नहीं रही। दोबारा उसने ये बात कर दी है। दैट्स व्हाई वो इसको कह रहा है मुझे तो तुम्हारी समझ नहीं आती, और वो कह रही है व्हाट डज दैट मीन? इसका क्या मतलब है? तो उसने फिर कहा लेट इट गो, इसे जाने दो। ही टोल्ड हर, उसने उसे बताया, उसे कहा। नॉर्मा एट इन साइलेंस, वो खामोशी से खाना खाती रही। सडनली शी पुट हर फोक डाउन, अचानक ही उसने अपना खाने का कांटा नीचे रख दिया। अब इसका मतलब क्या है? खाना खाना छोड़ दिया, क्योंकि वो मजीद इसके बारे में बात करना चाहती है। क्या कहती है? सपोज, तसव्वुर करो, फर्ज करो, इट्स अ जेन्युइन ऑफर, ये एक हकीकी पेशकश है। ऑफर, प्रोपोजिशन, स्कीम, प्लान, सजेशन। शी सेड, उसने कहा। ऑर्थर स्टेयर्ड एट हर, ऑर्थर ने उसे घूरा। सपोज इट्स अ जेन्युइन ऑफर, फर्ज करो, चलो फर्ज करो कि ये एक हकीकी पेशकश है। ऑल राइट, सपोज इट इज। अब ऑर्थर कहता ठीक है, फर्ज कर लेते हैं कि ये क्या है, एक जेन्युइन ऑफर है। ही लुक्ड इनक्रेजुलस, वो गैर यकीनी दिखाई दिया, वो बेयकीनी की हालत में दिखाई दिया। इनक्रेजुलस, डिसबिलीविंग, उसे यकीन नहीं आ रहा था। अनसर्टन, अनश्योर। व्हाट डू यू लाइक टू डू? तुम क्या करना चाहती हो? गेट द बटन बैक एंड पुश इट, उस बटन को वापस लेना चाहती हो और दबा देना चाहती हो? मर्डर समवन, क्या किसी का खून, कत्ल कर देना चाहती हो? नॉर्मा लुक डिस्गस्टेड। मर्डर, नॉर्मा मुतनफ्फर दिखाई दी। कत्ल, मुराद उसने तो कत्ल का जिक्र नहीं किया, वो तो बटन दबाने की बात कर रही। वो इसे मर्डर कंसीडर नहीं कर रही, वो इसे इमोरल कंसीडर नहीं कर रही। दैट्स व्हाई नॉर्मा लुक डिस्गस्टेड। मर्डर, डिस्गस्टेड, डिस्प्लीज्ड, अनॉयड, ऑफेंडेड। हाउ वुड यू डिफाइन इट? तुम इसकी वजाहत कैसे करोगी? इफ यू डोंट इवन नो द पर्सन, हत्ता कि अगर आप उस बंदे को, उस शख्स को
जानते भी ना हो, नॉर्मा सेड, नॉर्मा ने कहा। अब नॉर्मा का नुक्ता नजर यह है कि इंसान किसी को जानता ही हो तो अगर वो पहले की वजह से दूसरा शख्स मर जाए तो तब ये मर्डर है। लेकिन वो क्या कह रही है, इफ यू डोंट इवन नो द पर्सन, नॉर्मा सेड, नॉर्मा ने कहा अगर आप उस शख्स को जानते भी ना हो। ऑर्थर लुक्ड एस्टाउंडेड, एस्टाउंडेड, स्टन्ड, वो हक्का बक्का, हैरान परेशान दिखाई दिया। आर यू सेइंग व्हाट आई थिंक यू आर? क्या तुम वही कह रही हो जो मैं समझ रहा हूं? इफ इट्स सम ओल्ड चाइनीज पेजेंट 10,000 miles away, अगर मरने वाला कोई 10,000 मील दूर रहने वाला बूढ़ा चीनी किसान हो तो अब वो उसे कह रही है कि दुनिया में तो कोई भी किसी जगह मर सकता है। अब उसे कन्विंस करने के लिए आर्गुमेंट्स दे रही है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझिए, इसके आंसर को समझिए कि वो उसे कैसे कन्विंस कर रही है, वो उसको कैसे परसुएड कर रही है। सम डिजीज नेटिव इन द कॉन्गो। अब पहले चाइनीज पेजेंट की, ओल्ड चाइनीज पेजेंट, और अब एक डिजीज नेटिव इन द कॉन्गो। वो कहती है कोई कांगो का बीमार मुकामी बाशिंदा भी तो हो सकता है। हाउ अबाउट सम बेबी बॉय इन पेंसिल्वेनिया। अब ऑर्थर जो है, ऑर्थर काउंटर्ड, वो उसकी बात को काटता है, वो उसकी मुखालफत करता है, क्योंकि दुनिया में कोई भी शख्स मर सकता है बटन दबाने से। तो वो उसे क्या कहता है, हाउ अबाउट सम बेबी बॉय इन पेंसिल्वेनिया। ऑर्थर काउंटर्ड, काउंटर्ड का मतलब अपोज्ड, मुखालफत करना, जवाबी कार्रवाई करना। पेंसिल्वेनिया में किसी छोटे लड़के की मौत के बारे में क्या ख्याल है? सो स्टूडेंट्स, अगेन इस टेक्स्ट जो कि अभी अभी हमने पढ़ी है, इसके सिनोनिम्स को बोर्ड पे तवज्जो दीजिए और इंपॉर्टेंट चीजें लिखते जाइए। कटलेट्स, पीसेस, फ्रेगमेंट्स, बिट्स, incredulous, doubtful, distrustful, suspicious, define, explain, interpret, describe, peasant, किसान को कहते हैं, farmer, tiller, टिलिंग, हल चलाना, टिलर, हल चलाने वाला, कल्टीवेटर, कल्टीवेशन करने वाला, फार्मिंग, काश्तकारी करने वाला, नेटिव, लोकल, मुकामी, रेजिडेंट, सिटीजन, स्टेयर्ड, गेज्ड, घूरना, गैब्ड, ग्लेयर्ड, डिस्गस्टेड, डिस्प्लीज्ड, रिपेल्ड, शॉक्ड, एस्टाउंडेड, स्टन्ड, स्टार्टल्ड, astonished, diseased, sick, ill, unhealthy, countered, argued, opposed, retaliated. So come to the next page. नॉर्मा की जो प्रोसीडिंग एक्टिविटीज है वो जारी हैं, उसके आर्गुमेंट्स, कन्विंसिंग आर्गुमेंट्स जारी हैं। सो आइए देखते हैं क्या होता है। अब साथ ही साथ जो काउंटर डिस्कशन है वो भी जारी है। ऑर्थर जो है वो कन्विंस नहीं हो रहा और नॉर्मा उसे कन्विंस करना चाह रही है। तो अब ऑर्थर काउंटर में क्या कहता है, आइए एक और बात सुनिए। लिखा है, सम ब्यूटीफुल लिटिल गर्ल ऑन द नेक्स्ट ब्लॉक। कोई खूबसूरत छोटी लड़की जो अगले ही मोहल्ला में, अगले ही ब्लॉक में रहती हो, उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? क्योंकि दुनिया में बटन दबाने से कोई भी शख्स मर सकता है। तो नॉर्मा कहती है, नाउ यू आर लॉडिंग थिंग्स। अब तुम बातों को तूल दे रहे हो, अब तुम बातों को जहन पर सवार कर रहे हो, अब तुम बातों को गड़मड़ किए जा रहे हो। लोडिंग, पाइलिंग, पाइलिंग। द पॉइंट इज नॉर्मा, नॉर्मा नुक्ता ये है, ही कंटिन्यूड, कंटिन्यूड, कैप्ट ऑन, बात जारी रखी उसने। नुक्ता ये है, व्हाट्स द डिफरेंस, इससे क्या फर्क पड़ता है? हु यू किल, तुम किसको मारती हो, तुम्हारी वजह से कौन मरता है? इट्स स्टिल मर्डर, ये फिर भी एक कत्ल है। द पॉइंट इज नॉर्मा ब्रोक इन, ब्रोक इन, कट, इंटरप्टेड, उसने बात को काटा और कहा, नुक्ता ये है, इफ इट्स समवन यू हैव नेवर सीन इन योर लाइफ एंड नेवर विल सी,
someone who's that you don't even have to know about, you still wouldn't push the button. बात यह है, नॉर्मा ने बात काटते हुए कहा, अगर मरने वाला कोई ऐसा शख्स हो जिसे आपने जिंदगी में ना देखा हो और ना ही कभी देखोगे, एक ऐसा शख्स जिसकी मौत के बारे में आपको जानना भी ना पड़े, फिर भी आप बटन नहीं दबाओगे. दोबारा कर लेते हैं इस लाइन को. What's the difference who you kill? इससे क्या फर्क पड़ता है कि तुम किसको मारती हो? It's still murder. ये फिर भी कत्ल है. तो नॉर्मा ने क्या बात काटते हुए कहा? The point is, नुक्ता ये है, नॉर्मा broke in, नॉर्मा ने बात को काटा. If it's some you have never seen in your life, अगर ये कोई ऐसा शख्स है जिसे आपने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा, and never will see, और ना ही कभी देखेंगे, someone who's that you don't even have to know, और कोई ऐसा शख्स जिसकी मौत के बारे में हत्ता के आपको इल्म भी नहीं होगा, you still wouldn't push the button, क्या आप फिर भी इस बटन को नहीं दबाएंगे? Arthur stared at her, ऑर्थर ने उसे घूरा. Appalled, खौफजदा होकर घूरा. Appalled का मतलब terrified, horrified, frightened. You mean you would? तुम्हारा मतलब है तुम करोगी? $50,000 ऑर्थर. ऑर्थर, ये $50,000 की बात है. What has the amount? अरे, इस रकम से क्या फर्क पड़ता है? इस रकम की क्या अहमियत है? $50,000 ऑर्थर. ऑर्थर, ये $50,000 हैं. नॉर्मा इंटरप्टेड. नॉर्मा ने बात में मदाखलत की. इंटरप्टेड, broke in. A chance to take that trip to Europe we have always talked about. अब वो और ज्यादा उसे एंटाइस कर रही है, वो उसे नॉस्टैल्जिक कर रही है और कहती है, A chance to take that trip to Europe we have always talked about. यूरोप के तफरी सफर का मौका मिल जाएगा जिसके मुतल्लिक हमने हमेशा बातें की हैं. नॉर्मा, नो, नॉर्मा नहीं. A chance to buy that cottage on the island. फैसिनेशन को, चाम को बढ़ा रही है. जजीरे पर वो छोटा सा घर खरीदने का मौका मिल जाएगा. यकीनन आपस में ऐसी चाहतें पाली होंगी, ऐसी ख्वाहिशात पाली होंगी. नॉर्मा, नो, लेकिन वो बंदा मॉरल है, एथिकल है. वो कहता, नॉर्मा नहीं. His face was white. उसके चेहरे का रंग उड़ गया. ये इडियम है. His face was white. She shuddered. वो भी कांप गई, कपकपा उठी. All right, take it easy. ठीक है, ठीक है, धीरे से रहो, आराम से रहो. She said. उसने कहा. Why are you getting so upset? क्यों तुम इतने ज्यादा परेशान हो रहे हो? It's only talk. ये महज गुफ्तगू है, ये महज बातचीत है. After dinner, Arthur went into the living room. डिनर के बाद, रात के खाने के बाद, ऑर्थर दीवान खाने में चला गया. Before he left the table, he said. मेज से रुखसत होने से पहले उसने कहा, I would rather not discuss it anymore if you don't mind. मैं चाहूंगा कि इसके मुतल्लिक हम मजीद बातचीत ना करें अगर तुम्हें बुरा ना लगे. So students, I'm rereading. Before he left the table, he said, I would rather not discuss it anymore if you don't mind. मेज छोड़ने से कब्ल उसने कहा, मैं बेहतर समझता हूं कि इस मामले पर मजीद बहस ना की जाए अगर तुम बुरा ना मानो. नॉर्मा श्रग्ड. नॉर्मा ने कांधे उचकाए. कांधे कब उचकाए जाते हैं? यह भी एक जेस्चर है जब लापरवाही का, बेरुखी का इजहार किया जाए, बेइतनाई का इजहार किया जाए. नॉर्मा श्रग्ड. नॉर्मा ने कांधे उचकाए. फाइन विद मी. ठीक है, मैं भी नहीं करूंगी, मुझे मंजूर है. She got up earlier than usual to make pancakes, eggs and tea
फॉर ऑर्थर्स ब्रेकफास्ट। अब नॉर्मा की एक और क्या है टेक्निक है टू परस्यूड हर हस्बैंड। वो चाहती है किसी ना किसी तरह वो मान जाए, एग्री हो जाए और बटन दबा के हम $50,000 को अटेन कर लें। अब सुबह सवेरे बेदार होना, उसके लिए अच्छा नाश्ता बनाना, ये एक और टेक्निक है। शी गॉट अप, वो बेदार हो गई अर्लियर देन यूजुअल, मामूल के वक्त से पहले। टू मेक पैनकेक्स, उसके लिए चौरस केक बनाने के लिए, एग्स अंडे, एंड टी और चाय बनाने के लिए, फॉर ऑर्थर्स ब्रेकफास्ट, ऑर्थर के नाश्ते के लिए। तो ऑर्थर ने पूछा व्हाट्स द अकेजन, कौन सी तकरीब है, कोई खास मौका है, कोई खास दिन है? ही आस्क्ड विद अ स्माइल, उसने मुस्कुराते हुए पूछा। सो डियर स्टूडेंट्स, आई डू होप यू आर taking interest and getting all the things. So now there are synonyms of the text on the whiteboard. Please pay attention. Loading, mixing, exaggerating, magnifying, appalled, shocked, astonished, jolt, trip, tour, outing, excursion, shuddered, trembled, shivered, shook, shrugged, moved, lifted or contracted, drew, broken, interrupted, interfered, intruded, interrupted, same, interrupted, interfered, intruded, broken, cottage, house, hut, cabin, upset, worried, anxious, disturbed, occasion, event, situation, point, moment. So come to the next page. Text again I say बोर्ड पे अवेलेबल है, नोटबुक रेडी रखिए, साथ साथ लिखते जाइए, समझते जाइए। सो नॉर्मा सुबह सवेरे मामूल के वक्त से पहले उठ पड़ी है और आइए देखते हैं क्या होता है। No occasion, Norma looked offended. कोई मौका नहीं है, कोई तकरीब नहीं है। नॉर्मा नाराज दिखाई दी। Offended, angry. Offended, annoyed, displeased. I wanted to do it, that's all. मैं ऐसा करना चाहती थी, इतनी सी बात है। Good, he said. उसने कहा अच्छा। I'm glad you did. मैं खुश हूं कि तुमने ऐसा किया। She refilled his cup. उसने उसके कप को दोबारा भर दिया। अब ये भी एक तरह से उसको इम्प्रेस करने और एग्री करने की टेक्निक है। Refilled, replenish, दोबारा भर दिया। His cup, उसके कप को। Wanted to show you I'm not. मैं तुम्हें दिखाना चाहती थी कि मैं नहीं हूं। आगे डैश है, इसका मतलब है कि कुछ ओमिशन है थॉट्स की। तो आइए देखते हैं क्या थॉट्स हैं। She shrugged, उसने कांधे उचकाए। Not what? क्या नहीं हो? तो उसने कहा, नॉर्मा बोली, selfish, मैं खुदगर्ज नहीं हूं। Selfish, unkind. Selfish, self-centered. Did I say you were? क्या मैंने ऐसा तुम्हें कहा था? Well, she gestured vaguely. उसने गैर वाजे इशारा दिया। ठीक है, last night. गुज़श्ता रात, पिछली रात। Arthur didn't speak. Arthur कुछ ना बोला। All that talk about the button. वो सारी गुफ्तगू जो बटन के बारे में हुई थी। Norma said. Norma ने कहा, I think you, मेरा ख्याल है कि तुमने, well, misunderstood me. ठीक है, मुझे गलत समझा था। Misunderstood, गलत समझा था। In what way? किस लिहाज से, किस अंदाज से? His voice was guarded. Guarded, careful. उसकी आवाज जो थी मोहतात थी, या यूं कहिए उसकी आवाज में इख्तियात भरी थी। I think you felt. मेरा ख्याल है कि तुमने ऐसा महसूस किया था। She gestured again. Gestured, motioned, signaled. उसने इशारा किया। उसने इशारा दोबारा किया। मेरा ख्याल है तुमने महसूस किया था। That I was only thinking of myself.
कि मैं महज अपने ही बारे में सोच रही हूं। अब जो अपने ही बारे में सोचता है वो ही सेल्फिश होता है। ओ, ये ओ कौन कह रहा है? ये ऑर्थर कह रहा है। ओ, आई वॉजंट, ये कौन कह रही है? ये नॉर्मा कह रही है। आई वॉजंट, मैं नहीं थी, मैं सेल्फिश नहीं थी। तो ऑर्थर बोला नॉर्मा। तो फिर नॉर्मा बोली वेल आई वॉजंट, ठीक है मैं सेल्फिश नहीं थी। व्हेन आई टॉक्ड अबाउट यूरोप, जब मैंने यूरोप के बारे में बात की। अ कॉटेज ऑन द आइलैंड, या जजीरे पे एक घर की बात की। नॉर्मा, व्हाई आर यू गेटिंग सो इन्वॉल्व्ड इन दिस? नॉर्मा, तुम क्यों इस कदर इस बात में शमूलियत कर रही हो, या यूं कहिए तुम क्यों इस कदर इस बात में दिलचस्पी ले रही हो? इन्वॉल्व्ड इन, एंगेज्ड। आई एम नॉट इन्वॉल्व्ड एट ऑल, मैं कतन भी दिलचस्पी नहीं ले रही। शी ड्रू इन अ शेकिंग ब्रेथ, उसने कपकपाता हुआ सांस लिया। उसने कपकपाता हुआ सांस लिया। आई एम सिंपली ट्राइंग टू इंडिकेट दैट, मैं तो महज इस बात की वजाहत करना चाह रही थी। तो वो बोला व्हाट, क्या वजाहत करना चाह रही थी? दैट आई वुड लाइक फॉर अस टू गो टू यूरोप, कि मैं चाहती हूं कि हम दोनों यूरोप जाएं। लाइक फॉर अस टू हैव अ कॉटेज ऑन द आइलैंड, मैं चाहती थी या चाहती हूं कि हमारा जजीरे पर एक घर हो। लाइक फॉर अस टू हैव अ नाइसर अपार्टमेंट, मैं चाहती हूं कि हम एक ज्यादा उम्दा घर खरीदें। नाइसर फर्नीचर, नाइसर क्लॉथ्स, अ कार, ज्यादा उम्दा फर्नीचर, ज्यादा उम्दा कपड़े और एक कार खरीदें। नॉर्मा, वी विल, नॉर्मा हम ये सब चीजें खरीदेंगे। ही सेड, उसने कहा। ऑर्थर मोरालिटी रखता है, दैट्स वाई वो कहता है ईमान के और यकीन रखते हुए कि हम ये चीजें खरीद लेंगे अच्छे तरीके से, नेक तरीके से। लेकिन वो इस बात पे एग्री नहीं है, वो चाह रही है बटन दबाया जाए और पैसे वसूल करके जिंदगी बदल ली जाए। सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ synonyms are being discussed, so please pay attention to whiteboard. Offended, angry, displeased, hurt, vaguely, indefinitely, unclearly, obscurely, involved, interested, attracted, engaged, indicate, show, manifest, suggest, gestured, signaled, signed, indicated, guarded, cautious, careful, watchful, shaking, shivering, trembling, shuddering. So this is our third lecture today about our first lesson, button. So I do believe that all the things are clear to you and you are enjoying and learning